साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। साथियों, अभी तक हमने जितने भी वीडियो पेश किए सब प्रेम के ऊपर थे। तो आज भी उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेम एक तरफा हो या दो तरफा, प्रेम प्रेम होता है। एक तरफा प्रेम कभी परवान चढ़ता है तो कभी नहीं भी चढ़ता है। प्रेम में लाभ हानि नहीं देखी जाती। एक सयानी पत्नी पति के लिए पानी लाकर रख देती है, लोटा भी लाकर रख देती है, ठंडे पानी की व्यवस्था करती है। लेकिन दोस्तों, जब वो पति वापस घर पे आता है और मेहंदी लगा करके हाथ में बैठी होती है और कहती है, पानी हमने भर के रखा हुआ है, आप ले लीजिए। दोस्तों, वहीं दूसरी एक पत्नी है जो टकटकी लगाए अपने पति की राह देख रही होती है। पानी लाती है, पानी लेके दौड़ पड़ती है, पानी उसके हाथ से गिर जाता है। पति की प्यास नहीं बुझती, पेट में पानी नहीं जाता, लेकिन खुशी से उसका पेट भर जाता है। यह भी एक प्रेम है। वहीं एक तरफ तो पानी उसको मिल रहा है, उसकी पत्नी ने पानी भर के रखा हुआ है, लेकिन अपने हाथ से लेना था। अब वहीं दूसरी तरफ पानी नहीं मिलता है, पानी लेकर के पत्नी दौड़ती है, पानी गिर जाता है, लेकिन पति प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब कि भाव, ये जो जीवात्मा है, ये परमात्मा की अंश आत्मा, ये निश्चल प्रेम चाहता है। निश्चल प्रेम सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। सिर्फ खुशी चाहता है। हर पल किस तरह से प्रसन्न हो महबूब, वही चाहता है। यह प्रेम शाश्वत प्रेम है। जैसे मैंने कहा, अपना हित नहीं देखता, अपने हित के बारे में सोचता नहीं है। जानते हैं उसकी गलतियां उसको क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वो हर पल महबूब को खुशी देखना चाहता है, अपने प्रीतम को खुश देखना चाहता है। यही कारण है कि उसको उसकी कोई भी गलती नज़र नहीं आती। अगर गलती नज़र आ जाए तो फिर प्रेम प्रेम नहीं रह जाता। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें सलमान और माधुरी दीक्षित हैं। फिल्म हम आपके हैं कौन। उसमें माधुरी बोलती है कि आपको बुरा तो नहीं लगा? तो हीरो सलमान खान जो रोल अदा करता है हीरो का, वो कहता है, मुझे आजकल आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। क्यों क्यों बुरी नहीं लगती? उसका एकमात्र कारण है कि प्रेम हो गया है। प्रेम हमेशा अपने वाणी से, अपने कर्म से, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ महबूब को खुश देखना चाहता है। वो क्या करता है, उसके बदले उसकी तरफ उसकी निगाह ही नहीं जाती। किसी भी प्रकार से उसमें कमियां दिखाई ही नहीं देती। कमी अगर दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। वो चाहे
परिवार में पत्नी से प्रेम हो, चाहे ईश्वर से प्रेम हो, जितना पाने की कोशिश करेगा उतना प्रेम से दूर होता चला जाएगा। इस संसार में पदार्थों की दौड़ है, इसके चलते आज कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाता है तो कामना ही लेकर के जाता है, और जहाँ कामना होती है तो उसके साथ वासना भी अपना स्थान बनाना शुरू कर देती है, और काम के साथ वासना का जुड़ा होता है। ये स्वतः ही अपने आप उसमें प्रवेश करने लगती है, और वासना का आना ही प्रेम से दूर ले जाना है। प्रेम से इंसान दूर होता चला जाता है, फिर एक दिन उसे खो देता है। तब ये संसार उसे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं है सिवाय दुख के। और दोस्तों, प्रेम में केवल सुख है, सुख, आत्मिक सुख है, जो आनंद से भर देता है। और यह प्रेम अक्सर देखा गया है कि एक प्रेमिका को एक प्रेमी से होता है और एक प्रेमी को एक प्रेमिका से होता है। तो वास्तव में ये अलौकिक प्रेम है। अलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम, अलौकिक प्रेम तब बनता है जब इसमें स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं होता। वो संग भी नहीं चाहता कि प्रेमी या प्रेमिका के संग रहें, वो तो सिर्फ खुशी चाहता है कि किस तरह से प्रेमी मेरा खुश रहे, और अपने लिए सिर्फ ये चाहता है कि उसकी हाल मिले या उसका दीदार हो जाए तो खुशी मिल जाए। तो दोस्तों, प्रगाढ़ प्रेम होने पर उसकी खुशी का भी पता लगता है, उसके दुख का भी पता लगता है। और इस प्रेम के अलावा संसार में सुख नहीं है, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो या दोस्त दोस्त का हो। कई बार दोस्तों के लिए दोस्तों को मिटते देखा है, तो वह प्रेम अलौकिक हो जाता है। लौकिक के रास्ते से होता हुआ प्रेम अलौकिक की दृष्टि पर पहुंच जाता है, उसके स्थान पर पहुंच जाता है। फिर यह लौकिक नहीं रह जाता, जिसमें संसार के सारे पदार्थ और स्वार्थ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसा यज्ञ है जिसमें सारी चीज़ें स्वतः ही भस्म होने लगती हैं। उसमें सुख भी भस्म हो जाते हैं, दुख भी भस्म हो जाते हैं। तो उस यज्ञ का जो परिणाम निकल कर के आता है वह शाश्वत होता है, आनंददायी होता है। तो चाहे इहलोक हो चाहे परलोक हो, वह पूरा शाश्वत बना रहता है। और इस प्रेम में बिछो भी, बिरह भी सार्थक नहीं होते, वो निरर्थक प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनका एक साथ रहना ही ऐसा नहीं है कि प्रेम की सार्थकता है। ये दूर दूर भी हो जाते हैं तब भी वो अलौकिक प्रेम दोनों को दूसरे से दूर नहीं कर पाता है। ऐसा सुना गया है कि ये एक दूसरे से बात करते हैं दूर होने के बाद भी,
तो साथियों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार।